हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये डर लगता रहता है कि सर हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान कुछ बुरा कर देंगे। इस बात का हर वक्त डर लगता रहता है कि कहीं हमारे साथ में बुरा ना हो जाए, कहीं हमारे परिवार वालों के साथ में बुरा ना हो जाए। इस डर से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा सीबीटी का साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, इस डर से हम बाहर निकलें, पहले हमें भगवान के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमें जो ये लगता है कि नहीं, मेरे पूजा करने से, मेरे पाठ करने से, मेरे प्रार्थना करने से भगवान जो है वो खुश होते हैं, और खुश होकर वो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उससे मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, उससे मेरी नौकरी बची रह रही है, उससे मुझे कोई बीमारी नहीं हो रही, उससे मेरे घर के अंदर एकदम सुख शांति है, उससे मेरा जो ये पूरा धंधा है वो चल रहा है। क्योंकि भगवान जो है वो इन चीजों से खुश हो रहे हैं और उनके खुश होने से मेरा सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा वहम है। क्योंकि हमारे अंदर जब ये थॉट बनता है कि नहीं, मेरे पूजा करने से, मेरे पाठ करने से, मेरे प्रार्थना करने से मेरा ये सब कुछ चल रहा है, अगर मैंने ये सब चीजें नहीं की, अगर मैंने पूजा नहीं किया, अगर मैंने पाठ नहीं किया, अगर मैंने प्रार्थना नहीं की, तो ये सब करने से जो चीजें हो रही थी अब वो सब चीजें नहीं होगी। मतलब मेरी जो नौकरी है वो सही नहीं चलेगी, मेरी जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी, मैं अब सड़क पे जा रहा हूं, मैं अब बचाऊंगा नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे को खूब सारी बीमारियां हो जाएगी, मेरे घर के अंदर कुछ हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये नहीं करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। ये भी हमारा सिर्फ एक वहम है, ये भी हमारा सिर्फ एक थॉट है, एक बिलीफ बना हुआ है, एक विचार बना हुआ है। रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हमें समझने की जरूरत है। भगवान को आपकी पूजा से, आपके पाठ से, आपकी प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी पूजा, मेरे पाठ, मेरी प्रार्थना से भगवान खुश होते हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मुझसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जब 15-20 मिनट पूजा करता हूं ना, तो उस दरमियान दिमाग के अंदर कोई भी खराब चीज नहीं आनी चाहिए, कोई भी खराब थॉट। अच्छा, उसमें खराब की डेफिनेशंस भी क्या है कि कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं आना चाहिए, कोई सेक्सुअल इमेज नहीं आनी चाहिए, कोई भी गलत चीज नहीं आनी चाहिए। और सर, मजे की बात कि जब वो 15-20 मिनट में उस दरमियान जो पूजा करते हो ना, उस दरमियान वो थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, और वो आएंगे भी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नजर के अंदर यह है कि नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग में अगर कुछ भी आ गया ना तो भगवान नाराज हो जाएंगे। सर, मैं नहाता हूं, नहाने के बाद में मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा शरीर है ना वो किसी और चीज को टच ना करे। गेट को भी अगर टच किया तो मुझे लगा कि मैं अपवित्र हो गया, वापस से मुझे अपने आप को क्या करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। वापस से मैं अपने आप को क्या करता हूं, स्नान करवाता हूं, नहाता हूं, वापस से सही कपड़े पहनता हूं, और उन कपड़ों से एकदम बच के मैं मंदिर की तरफ जाता हूं। और उस दरमियान ये भी कोशिश रहती कि कोई भी खराब थॉट ना आ जाए। अगर खराब थॉट आ गया, मुझे सारा प्रोसेस वापस रिपीट करना पड़ता है, और इस रिपीटेशन के अंदर पूरा दिन मेरा बीत जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए, प्रार्थना सही तरीके से नहीं होगी, पूजा सही तरीके से नहीं होगी, और अगर ये सही नहीं हुआ तो भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे, भगवान बदला लेंगे इस सब चीजों का, भगवान नाराज हो जाएंगे। और वो जब नाराज होंगे तो उनका प्रकोप आएगा, तो घर के अंदर खूब सारी बीमारियां होगी, मुझे बीमारियां होगी, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरा काम धंधा छूट जाएगा, मेरा जो पूरा परिवार है वो खराब हो जाएगा। इसी बात का मुझे पूरे दिन डर लगता रहता है। दोस्तों, यहां पर समझने की जरूरत है कि जो पूजा करने से जो खुश होता है, और पूजा ना करने से अगर नाराज होता है, मतलब पूजा मतलब तारीफ, अगर तारीफ करने से कोई भी व्यक्ति खुश होता है, क्योंकि पूजा के अंदर हम क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो पूजा करने से, स्तुति करने से, तारीफ करने से अगर कोई खुश हो रहा है, और तारीफ ना कर देने से अगर कोई नाराज हो रहा है, इसका मतलब वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। ये जो गुण होते हैं ना कि
पूजा करने से, तारीफ करने से खुश होता है, और पूजा ना करने से, तारीफ ना करने से, पूजा गलत तरीके से हो गई, सही तरीके को फॉलो नहीं किया, रिचुअल सही तरीके से नहीं किया, तो वो नाराज हो गए। ये इंसान का गुण है, ये भगवान का गुण नहीं है। अगर हम इन गुणों को ध्यान में रखते हुए, ये क्लासिफिकेशन होता है ना, ये इंसान के क्लासिफिकेशन होते हैं कि कोई अगर उसकी तारीफ करता है तो वो पिघल जाता है और उसकी हेल्प करता है, कोई अगर उसकी तारीफ नहीं करता तो वो रिजिड हो जाता है, नहीं, ईगो में आ जाता है, नहीं मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, अच्छा उसने मेरे से ढंग से व्यवहार नहीं किया, मैं अब उसके पीछे लग जाऊंगा, मैं उसका कुछ नुकसान कर दूंगा, मैं उसके बारे में गलत गलत बातें प्रचारित करूंगा, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। ये जो गुण होते हैं ना, ये इंसान के गुण होते हैं, ये भगवान के गुण नहीं है। किसी एक व्यक्ति के लिए भगवान खुश होता है, किसी एक जात के लिए भगवान खुश होता है, किसी एक धर्म के लिए भगवान खुश होता है, अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरी जात के लिए, किसी दूसरे धर्म के लिए भगवान बुरा है। ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये इंसान के गुण हैं कि वो किसी एक पर्सन के साथ में तो रिश्ता अच्छा बना के रखता है, किसी दूसरे के साथ में रिश्ता अच्छा बना के नहीं रखता। ये इंसान के गुण है, हमें ये समझना पड़ेगा, ये भगवान के गुण नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरी तारीफों से वो खुश हो रहा और मेरी तारीफ ना करने से वो नाराज हो जाएगा, वो मेरे प्रति खराब है, दूसरों के प्रति अच्छा है, मेरे प्रति अच्छा है, दूसरों के लिए खराब है, मेरे धर्म के लिए अच्छा है, दूसरे के धर्म के लिए खराब है, ये भगवान के गुण नहीं है, ये इंसानी गुण है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। भगवान का गुण फिर क्या है? भगवान का गुण क्या है? भगवान का जो गुण है वो यूनिवर्सल गुण है, सार्वभौमिक गुण है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक से क्या मतलब है? जैसे पेड़ को आप लीजिए, पेड़ को आप कितने पत्थर मारो, पेड़ को आप कितनी भी गालियां दो, पेड़ की आप पूजा करो चाहे ना करो, आप तारीफ करो चाहे ना करो, पेड़ कभी भी अपनी ऑक्सीजन को रोकता नहीं है। ऐसा नहीं कहता वो कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारा है इसलिए मैं अब तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तुम लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारा है इसलिए मैं अब ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तुम लोगों ने मेरी निंदा की है इसलिए मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तुम लोग मुझे गालियां निकालते हो इसलिए मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगा। पेड़ ऐसी चीजें नहीं करता। पेड़ है वो हर परिस्थिति में, जब तक कि उसका लाइफ साइकिल चल रहा होता है, वो हर परिस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीजन देने की पूरी पूरी कोशिश करता, पूरी तरह से ऑक्सीजन देता है, रिसाइकल करता है CO2 को। वो मना नहीं करता कि नहीं तुम लोगों ने मेरी तारीफें नहीं की। ये एक सार्वभौमिक गुण है। अच्छा, पेड़ इस बात में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता कि वो मेरे सामने झुका है और ये व्यक्ति मेरे सामने झुका नहीं। अच्छा, जो झुका है सिर्फ मैं उसी को ऑक्सीजन दूंगा, जो झुका नहीं उसको ऑक्सीजन नहीं दूंगा। पेड़ इस बात में कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता। अच्छा, इसने मेरी तारीफ की इसलिए इसी को ही ऑक्सीजन दूंगा, इसने मेरी तारीफ नहीं की इसको ऑक्सीजन नहीं दूंगा, इस बात में वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा। वो एक सार्वभौमिक है। अच्छा, नहीं इस धर्म वाले को मैं ऑक्सीजन दूंगा, इस धर्म वाले को मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, इस जात वाले को मैं ऑक्सीजन दूंगा, इस जात वाले को ऑक्सीजन नहीं दूंगा, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है पेड़ का। वो सबको समान रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। जैसे जल का गुण है कि आप उसको चाहे कितनी गालियां दे दो, आप उसके सामने झुको चाहे ना झुको, आप चाहे उसकी तारीफ करो चाहे आप उसकी निंदा करो, आप उसकी स्तुति करो चाहे ना करो, फिर भी वो आपकी प्यास बुझाएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। वाटर का जो गुण है वो एक यूनिवर्सल गुण है। भगवान का जो गुण है वो एक यूनिवर्सल गुण है। वो कोई किसी भी प्रकार की वो तारीफों से और निंदाओं से बंधा हुआ नहीं है। तारीफों में और निंदाओं के अंदर तो एक इंसान बंधा हुआ होता है। तो यहां पर हम अपने भीतर जो ये चीज कर रहे हैं कि नहीं मुझे भगवान की जो पूजा करनी है ना वो एकदम पूरे ध्यान से करनी है, पूरी तरह से सही तरीके से करनी है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, गलती होगी तो भगवान मेरा कुछ कर देंगे। नहीं, ये प्रार्थना जो आप कर रहे हो ना, ये प्रार्थना भगवान के लिए नहीं है। ये जो प्रार्थना है ये हमारे सेल्फ के लिए है। हम जब अपने भीतर ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हमें जब ये फील होता है कि नहीं इस अस्तित्व ने मुझे कितना दिया यार, मुझे इतना प्यारा जीवन दिया, इतना प्यारा परिवार दिया, इतना प्यारा देश दिया, इतना प्यारा संसार दिया, इतना प्यारा एनवायरनमेंट दिया, इतना प्यारा ऑक्सीजन वाटर दिया, फूड दिया, इतने अच्छे आसपास लोग दिए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया। जब हम इन सब चीजों के प्रति अपने भीतर भराव महसूस करते हैं ना, उस भराव के कारण हम ग्रैटिट्यूड बस हम इस पूरे अस्तित्व के सामने झुकते हैं, इस परमात्मा के सामने झुकते हैं, इस ईश्वर के सामने झुकते हैं।
वो जो झुकना है वो किसी डर के कारण झुकना नहीं है। जैसे दो फेज होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं जब एमडी की डिग्री कर रहा था तो उस दरमियान हम हमारे सीनियर के सामने हमेशा झुकते थे उनके सामने, क्योंकि डर ये रहता था कि अच्छा अगर नहीं झुके तो ये अपनी डिग्री को रोक लेंगे, होल्ड कर लेंगे, ये आपको पास नहीं करेंगे। तो वहां पर वो जो झुकना था वो एक फियरवश झुकना था, वो इसलिए झुकना नहीं था कि हम उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे एमडी की डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद जब लगा कि नहीं यार उस दरमियान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने भीतर भराव महसूस किया, अब जब भी मुझे मेरे सीनियर मेरे गुरुजन मिलते हैं, अब वापस से वही झुकने का प्रोसेस चालू है। लेकिन ये जो झुकना है ये इस कारण से झुकना नहीं है कि डर लग रहा है कि नहीं झुकेंगे तो ये कुछ खराब कर देंगे, कुछ बर्बाद कर देंगे, कोई चीज बिगाड़ देंगे, नहीं, ये एक ग्रेटिट्यूड वश झुकना है। तो अगर हमारा झुकना डर के कारण से है तो इसका मतलब हम झुक इस कारण से नहीं रहे कि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम इस कारण से झुक रहे हैं क्योंकि हमें डर लग रहा है। और अगर इस डर के कारण अगर हम इस अस्तित्व के सामने झुक रहे हैं, इस परमात्मा के सामने झुक रहे हैं, तो ये जो झुकना है ये झुकना किसी भगवान के सामने नहीं है, ये झुकना किसी इंसान के सामने। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है कि अगर उसकी तारीफ नहीं की, हो सकता है वो आपका क्या कर दे, बुरा कर दे। ये डर लगता है हमें कि अगर हमने उसको सम्मान नहीं दिया, अगर हमने उसकी स्तुति नहीं की, अगर हमने उसकी तारीफ नहीं की, उसके तारीफों के अंदर शब्द नहीं के, क्योंकि इंसान इन सब बातों से खुश होता है। अगर ये बातें बोलेंगे तो वो हमारे अपेक्षित थोड़ा बहुत व्यवहार कर देगा जिसकी आप डिमांड करते हो, तो वो व्यवहार आपको मिलेगा, तो उससे आपका जीवन थोड़ा सा सहज होगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब हम सब जगह अप्लाई करते हैं और हम ये कॉन्सेप्ट भगवान में भी अप्लाई करते हैं कि नहीं, भगवान की भी जब हम तारीफ करेंगे, भगवान की भी जब हम पूजा करेंगे तो वो हमारे जीवन को अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को आपके पूजा से कोई लेना देना नहीं है। आप करो तो मर्जी, ना करो तो मर्जी, इससे कुछ होना जाना नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने आनंद के अंदर मस्त है, वो तो अपनी मस्ती के अंदर मस्त है। ये पूरा अस्तित्व अपने हिसाब से अपने नियमों के अनुसार चले जा रहा है और वो सतत रूप से हमेशा चले जाएगा। जिस तरह से इसको चलना है, जो भी इस अस्तित्व के नियम है, जो भी यूनिवर्सल नेचुरल लॉ है जिससे ये अस्तित्व पूरा रन कर रहा है, ये हमेशा ऐसे ही चलते चले जाएगा। इसका हमारी तारीफों से कोई लेना देना नहीं है, हमारी निंदाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें अगर ये डर लग रहा ना, तो ये डर हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो हम एक इंसानी भगवान को दिमाग में रखते हुए पूजा कर रहे हैं। हम यूं सोच रहे हैं कि भगवान भी क्या एक इंसान है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि भगवान इंसान नहीं है, ये इंसानी गुण है, ईश्वर के गुण नहीं। ईश्वर के गुण सार्वभौमिक है, उसको आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपकी प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपकी तारीफों से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपकी निंदाओं से कोई लेना देना नहीं है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पूजा, ये जो पाठ, ये जो प्रार्थनाएं कर रही हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे। ये हमारा ग्रेटिट्यूड है। लेकिन अगर हमारा डर है तो इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। उसको चीज को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हमारा जो मन है इस फियर से पूरा बाहर निकलेगा, इस डर से पूरा बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम एंजाइटी को, पैनिक को, ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को, OCD को कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।